बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्री नाइन्थ। बेटा स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। एक सर्द शाम में जंगलात के पास ठहरना, ये वो पोएम है जो कल हमने स्टार्ट की थी और कल हमने इसकी हाफ़ रीडिंग की थी। आज जो बाकी रिमेनिंग हाफ़ पोएम है वो हम पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर आपका 28 है, कल 27 हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं। इसमें सबसे पहला वर्ड है गिव। गिव एक वर्ब है जिसका मतलब होता है देना। गिव का मतलब देना। हार्नेस बेल, जीन की घंटी। हार्नेस बेल, जीन की घंटी। जीन की घंटी क्या होती है? आपने देखा होगा कि जब एक घोड़े को सवारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसके साथ कुछ सामान बांधा जाता है, उस सामान को हार्नेस कहते हैं। यानी उसमें एक उसकी ब्राइडल होती है, बाग, जिसके साथ उसको मोड़ते हैं इधर उधर, और ये सारा सामान जो उसको एक टांगे के साथ जोड़ने के लिए बांधा जाता है उसको हार्नेस कहते हैं। तो हार्नेस बेल का मतलब जीन की घंटी, यानी उसके गले में जो सामान पहना होता है। सम टाइम उसके साथ एक घंटी भी होती है, आप लोगों ने देखी होगी। तो वो जब जानवर घोड़ा वगैरह अपना सर हिलाता है तो वो घंटी बजती है। हार्नेस बेल, जीन की घंटी, गले की घंटी। शेक, हिलाना। शेक का मतलब हिलाना। आस, पूछना। आस, पूछना। मिस्टेक, गलती। मिस्टेक का मतलब गलती। साउंड, आवाज़। साउंड का मतलब आवाज़। एक आवाज़ जो इंसान अपने मुंह से प्रोड्यूस करता है उसको वॉइस कहते हैं। और वैसे अगर कोई और आवाज़ हो, किसी बेजान चीज़ की आवाज़, तो उसको साउंड बोलते हैं। स्वीप, स्वीप का एक मतलब स्वीपिंग करना, झाड़ू लगाना, सफाई करना भी होता है। लेकिन स्वीप का मतलब चलना या तेज़ी से गुजरना भी होता है, जैसे हवा का चलना, उसके लिए भी स्वीप का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। डाउनी, डाउनी का मतलब होता है मुलायम, नरम, रुई जैसा। आपने देखा होगा स्नो जब ऊपर से गिरती है तो वो बिल्कुल रुई के गालों की तरह नरम होती है, जैसे रुई के टुकड़े हों। डाउनी। फ्लेक, बर्फ़ का नरम गोला या गाला, यानी एक जो बर्फ़ का टुकड़ा एक रुई की तरह आसमान से ज़मीन पर गिरता है तो उसको फ्लेक बोलते हैं। तो डाउनी फ्लेक का मतलब बर्फ़ का एक नरमो मुलायम रुई जैसा गाला या गोला या टुकड़ा। लवली, खूबसूरत, प्यारा, हसीन। माइल्स, मीलों। माइल मील को कहते हैं, एक मील जो कि एक फासला होता है किलोमीटर से कुछ ज़्यादा, तो माइल्स का मतलब मीलों। टू कीप प्रॉमिस, प्रॉमिस वादे को कहते हैं। टू कीप, पूरा करना। तो टू कीप प्रॉमिस का मतलब वादा पूरा करना। टू कीप प्रॉमिस, वादा पूरा करना। ठीक है बेटा, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग थे। अब पोएम पढ़ते हैं। ये बेटा कल 2 स्टैंजाज हमने पढ़े थे, आज 3rd स्टैंजा पढ़ेंगे। 3rd स्टैंजा शुरू होता है, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल, बेल्स आ शेक। वो अपनी जीन की घंटियों को हिलाता है। यानी ऊपर वाली लाइन में हमने पढ़ा था, शायर कहता है कि मेरा जो घोड़ा है उसे बड़ा अजीब लगा कि मैं यहाँ पर रुक गया जहाँ पर कोई फार्म हाउस भी नहीं है। एक तरफ जंगलात हैं और दूसरी तरफ एक जमी हुई झील है। तो मेरा रात के वक़्त इतनी तारीकी में और ये साल की तारीक तरीन रात है, अंधेरी तरीन रात है, मेरे घोड़े को मेरा रुकना अजीब लगा। तो वो कहता है ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, उसने अपनी जीन की घंटियों को हिलाया। ठीक है, यानी जो उसके गले में पहनी हुई घंटियां थी उसने उनको हिलाया। टू आस्क, पूछने के लिए, यानी मुझसे ये पूछने के लिए, इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, कि क्या कोई गलती हो गई। यानी उसने मुझसे ये पूछने के लिए अपने गले की घंटियों को हिलाया कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। यानी यहाँ पर इस वक्त मेरा इस उजाड़ में, बियाबान में, जंगलात में रुकना उसे बड़ा अजीब लगा और उसने गले की घंटियों को हिला कर मुझसे ये पूछा कि क्या मैं गलती से यहाँ रुका हूँ। द ओनली अदर साउंड्स, और जो दूसरी वाहद आवाज़, इज़ द स्वीप ऑफ ईजी विंड, वो है हवा के चलने की। स्वीप का मतलब मैंने अभी आपको बताया डिफ़िकल्ट वर्ड्स में, चलना, ईजी विंड, हवा का चलना, यानी ईजी विंड है। हवा जो है वो बहुत तेज़ नहीं है, शोर शराबा पैदा नहीं कर रही, कोई साउंड जनरेट नहीं कर रही।
तो ईजी हवा की आवाज़ है, एंड डाउनी फ्लेक और बर्फ़ के गालों के गिरने की। डाउनी फ्लेक अभी मैंने आपको डिटेल के साथ बताया है, इसका क्या मतलब होता है, यानी आसमान से ज़मीन पर जो रुई की तरह बर्फ़ के गाले गिर रहे हैं, और इसके अलावा जो हल्की फुल्की हवा चल रही है, सिर्फ वो आवाज़ है वहाँ पर। और इसके अलावा मेरा जो लिटिल हॉर्स है उसने जो शेक किया है, हिलाया है अपने गले की घंटियों को, उसकी आवाज़ है। इसके अलावा वहाँ पर और कोई आवाज़ नहीं है, इतनी खामोशी है, इतना वहाँ पे सुकून है। कहता है द वुड्स आर लवली, जंगलात बहुत लवली हैं, बड़े खूबसूरत हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़े हसीन हैं, ब्यूटीफुल हैं, चार्मिंग, अट्रैक्टिव हैं, डार्क, तारीक यानी अंधेरा है वहाँ पे, एंड डीप और गहरे हैं, घने हैं। जंगलात बहुत खूबसूरत हैं, घने हैं, गहरे हैं। बट आई हैव प्रोमिसेस, लेकिन मेरे प्रॉमिस हैं, टू कीप, जो मैंने पूरे करने हैं, लेकिन मेरे कुछ वादे हैं जो मैंने पूरे करने हैं। एंड माइल्स टू गो, और मुझे मीलों का सफ़र तय करना है। बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले, और सोने से पहले मुझे मीलों का सफ़र तय करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे मीलों का सफ़र तय करना है। ठीक है, यानी शायर का ये मानना है कि ये जंगलात बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, और रात के वक्त जो तारीकी है और दरख्तों की जो डेप्थ है, इन जंगलात की जो गहराई है, इन तमाम चीज़ों ने मिलकर इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा दिए हैं। ये और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन गया है। लेकिन अगरचे वो कहता है मेरा दिल चाहता है कि मैं यहाँ से ना जाऊँ, मैं इधर ही रहूँ, लेकिन वो कहता है कि मेरे कुछ वादे हैं जो मैंने पूरे करने हैं। ठीक है, ज़ाहिर है हर इंसान की कुछ ना कुछ ऐसी मजबूरियाँ होती हैं, ऐसे वादे, ऐसे प्रॉमिसेस होते हैं जो उसको सरअंजाम देने हैं, जो पूरे करने हैं। तो कहता है चूँकि मुझे वो वादे पूरे करने हैं और मुझे सोने से पहले अभी मीलों का सफ़र तय करना है, मुझे सोने से पहले अभी मीलों का सफ़र तय करना है। यानी उसके कहने का मतलब है कि वो यहाँ रुक नहीं सकता, उसे वहाँ से रवाना होना ही है। ठीक है बेटा, पोएम ख़त्म हो गई है। कल इंशाल्लाह हम इसकी समरी करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।